Hi friends, a very pleasant good morning to all my dear listeners and spectators. Myself Riyan Kumar Arya and you are watching my YouTube channel Oxford Gallery Kehelgaon. Now I am present with the solution of exercise 71. In this video we will study about the infinitives of verb to have, present tense forms had and have. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज आपको इन्फिनिटिव्स का प्रयोग सिखाएंगे। साथ में इन्फिनिटिव्स का प्रयोग हम लोग वर्ब टू हैव के प्रेजेंट टेंस फॉर्म के साथ सीखेंगे। तो वर्ब टू हैव के प्रेजेंट टेंस फॉर्म होते हैं हैज और हैव। इनके साथ हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? जब 2 + V1 अर्थात 2 के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव्स के ऊपर अर्थात इस इन्फिनिटिव में 2 + V1 जो होते हैं उस 2 के बाद जो वर्ब होता है उस पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ हाउ टू यूज हैज एंड हैव. Already I uploaded many videos and I explained about the uses of has and have. Once again I would like to revise. Has, the use of has, we use had with the third person singular number and we use have with the first person, second person and third person plural number. फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, हैज का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स मैंने बोर्ड पे पिन डाउन करके रखा है। एक्सरसाइज 71 जो कि निगेटिव, जिसमें कुछ सेंटेंसेस निगेटिव हैं, कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं एंड कुछ सेंटेंसेस जिसमें WH क्लॉज का भी प्रयोग किया हुआ है और WH क्लॉज का प्रयोग करके उस वाक्य को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए गए हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, प्लीज़ स्टे विथ मी विद द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप ट्रांसलेशन को ईजिली सीखना चाहते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, प्लीज़ यूज़ द बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड स्टे एंड वॉच माई ऑल द वीडियोज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज। तो चलिए, एक्सरसाइज 71 को हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसलेशन बनाना शुरू करते हैं। तो उसके पहले मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बोर्ड पर लिख चुका हूँ, उसको आपको बताना चाहेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद हम आवश्यकता अनुसार हैज या हैव के बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बीच में नोट का प्रयोग होगा और नोट के बाद फिर टू, उसके बाद V1 और अंत में कम्प्लीमेंट। यदि वाक्य निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा और हैज और हैव के बाद सब्जेक्ट होंगे, फिर टू होंगे, इसके बाद फिर V1 आएगा और अंत में कम्प्लीमेंट और सबसे अंत में जो है वो क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ रहेगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला वाक्य क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है, राम को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है। राम को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो राम के साथ हैज का प्रयोग लगाना है। राम हैज नॉट टू वर्क हार्ड। राम हैज नॉट टू वर्क हार्ड। तो ये है वर्ब और ये वर्ब का पहला रूप है, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब मेन वर्ब का पहला फॉर्म है। तो सब्जेक्ट राम है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो यही होता है इन्फिनिटिव, जिसे 2 + V1 कहते हैं। तो 2 + V1 दैट मीन्स इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के ऊपर, इन्फिनिटिव वाले वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह के वाक्यों से बाध्यता, आवश्यकता का बोध कराता है। बाध्यता, कोई काम करने की बाध्यता, कोई काम करने की आवश्यकता इत्यादि के बोध होते हैं इन वाक्यों से। रीता को स्कूल नहीं जाना पड़ता है। रीता हैज़ नॉट टू गो टू स्कूल। रीता हैज़ नॉट टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने की बाध्यता नहीं है रीता को। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन को नहीं पढ़ना है। मोहन हैज़ नॉट टू रीड। मोहन हैज़ नॉट टू रीड। और ये गोल घेरे में जो शब्द हैं ये इन्फिनिटिव हैं। नेक्स्ट है, उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है। दे हैव नॉट टू वॉक ऑन फुट। दे हैव नॉट टू वॉक ऑन फुट। तो इन्फिनिटिव क्या है? टू वॉक। सब्जेक्ट क्या है? दे, इसलिए इसके साथ क्या लगाया गया? हैव। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और उसके साथ हैव का प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे टिकट नहीं कटाना पड़ता है। आई हैव नॉट टू बाय टिकट। आई हैव नॉट टू बाय टिकट। इन्फिनिटिव क्या है? टू बाय। सब्जेक्ट क्या है? आई, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। मुझे काम नहीं करना है। आई हैव नॉट टू वर्क। आई हैव नॉट टू वर्क। इन्फिनिटिव क्या है? टू वर्क। नेक्स्ट है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यू हैव
नथिंग टू डू, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपने देखा कि यू हैव नथिंग टू डू, और दूसरा है हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, यू हैव नो टू डू एनीथिंग, यू हैव नो टू डू एनीथिंग। बट हमने यहाँ पर इसे बनाया है यू हैव नथिंग टू डू। इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हैं। तुम्हें अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। यू हैव नॉट टू वेट योर हस्बैंड, यू हैव नॉट टू वेट योर हस्बैंड, यू हैव नॉट टू वेट योर हस्बैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब कुछ सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव आ रहे हैं। क्या तुम्हें सुबह जगना पड़ता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होंगे, या तो हैज या तो हैव, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आते हैं, शुरू में आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जब शुरू में आते हैं, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो दैट मीन्स यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव यू टू गेट अप अर्ली, क्या तुम्हें सवेरे जगना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हैव के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद टू आता है, और टू के बाद फिर V1 आता है। जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने बोर्ड पे पेन डाउन करके रखा था, उसी बेस पर आधारित है यह सेंटेंस कि क्या तुम्हें सवेरे जगना पड़ता है। नेक्स्ट है, क्या मेरे दोस्त को पत्र लिखना है। हैज़ माई फ्रेंड टू राइट अ लेटर, हैज़ माई फ्रेंड, हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, इसलिए हैज़ लगाया गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। हैज़ माई फ्रेंड टू राइट अ लेटर, टू राइट यहाँ पे इन्फिनिटिव है। इसके पहले जो वाक्य था टू गेट अप, ये यहाँ पे इन्फिनिटिव था। इसके पहले टू वेट इन्फिनिटिव था। नेक्स्ट, और यहाँ पे टू डू इन्फिनिटिव। क्या हम लोगों को पैदल जाना है। हैव वी टू गो ऑन फूड, हैव वी टू गो ऑन फूड, तो हमारा इन्फिनिटिव है टू गो ऑन फूड। ऑन फूड का मतलब होता है पैदल। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें दूध नहीं खरीदना पड़ता है। हैव यू नॉट टू बाय मिल्क, हैव यू नॉट टू बाय मिल्क, हैव यू नॉट टू बाय मिल्क, इन्फिनिटिव है टू बाय। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे झूठ बोलना पड़ता है। Have he to tell a lie, had he to tell a lie, had he to tell a lie। क्या तुम्हें पैदल नहीं जाना पड़ता है। Have you not to go on foot, have you not to go on foot। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। Have the children not to work hard, have the children not to work hard, तो यहाँ पे है not to work hard, तो to work यहाँ पे इन्फिनिटिव है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रन है, और ये प्लूरल है, इसलिए हमने पहले हैव का प्रयोग किया है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हें पटना नहीं जाना पड़ता है। यू हैव नॉट टू गो टू पटना, यू हैव नॉट टू गो टू पटना। ये वाक्य एसर्टिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ये एसर्टिव है। इसके अंत में फुल स्टॉप डाले गए हैं। गरीबों को क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है। Why have the poor to work hard, Why have the poor to work hard। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, गीता को कल मुंबई क्यों जाना है। Why has गीता to go to मुंबई tomorrow। तो यह वाक्य जो है फ्यूचर काल के बारे में बता रहा है कि गीता को मुंबई जाना है। कब जाना है, तो आने वाले कल में जाना है, आने वाले कल में जाना है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के वाक्य के माध्यम से भी हम फ्यूचर टाइम को डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गीता को कल मुंबई क्यों जाना है, तो आने वाले समय में गीता कोई काम करने वाली है, उसको हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, दैट मीन्स यूज ऑफ हैज हैव के माध्यम से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है, बच्चों को कब पढ़ना है। When have the children to read, When have the children to read। रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है। Why has Rita to sing a song, Why has Rita to sing a song। नेक्स्ट है, तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ता है। तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ता है। Why have you not to do this work। ये एक सेंटेंस यहाँ छूट रहा है। Why have you not to do this work। अगले सेंटेंस को देखते हैं, उसे क्यों प्लेट साफ करना पड़ता है। Why has he to wash plate, Why has he to wash plate। यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या है, to wash, to wash यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है, to wash। नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं,
उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ता है? Why has he laughed? Why has he laughed? कहाँ पे? पति के सामने, तो बिफोर द हस्बैंड, इसके लिए बिफोर शब्द का प्रयोग करेंगे, के सामने, पति के सामने। Why has he laughed before the? Why has he to laugh before the husband? आपको परीक्षा क्यों नहीं देनी है? Why have you not to? Why have you not to appear at the examination? Why have you not to appear at the examination? Why have you not to appear at the examination? अगले सेंटेंस को देखते हैं। गीता को क्यों नृत्य नहीं करना पड़ता है? Why has Geeta not to dance? Why has Geeta not to dance? नेक्स्ट है, तुम्हें कहाँ जाना है? Where have you to go? Where have you to go? Where have you to go? नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे क्या करना है? तो What have I to do? What have I to do? नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको क्यों घंटों इंतजार करना पड़ता है? Why have you to wait for hours? यहाँ पर घंटों शब्द के लिए 4 hours लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए 4 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ 4 hours हम लगाए गए। हालांकि इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, लेकिन हम कई अन्य जगहों पर भी इसके प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। सीता को क्या करना पड़ता है? What has Sita to do? What has Sita to do? आप लोगों को कहाँ ठहरना है? Where have you to stay? तो this all about the analysis of exercise 71. It was based on use of has have with verb with 2 plus V1. It is called infinitive. And I think you will satisfied with this video. And मेरे साथ रहने के लिए, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वंस अगेन टू एवरीबॉडी।